Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss a very important topic of UGC NET exam code 55 and the topic is managerial roles. So guys, ये जो managerial roles हैं ये हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए थे और इसकी वीडियो मैं अलग से इसीलिए बना रही हूँ because this topic is very important and questions come from it. So please watch this video very carefully and before starting please like, comment, share and subscribe my video. So now let's start the topic. So सबसे पहले हम ये जो मैनेजरियल रोल्स हैं इनके कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं. तो ये जो मैनेजरियल रोल्स हैं ये हेनरी मिन्सबर्ग ने 1960s में मतलब अर्ली 1960s में ये डेवलप किए थे. ये टोटल 10 मैनेजरियल रोल्स हैं. ये जो मैनेजरियल रोल्स हैं ये सारे जो रोल्स हैं वो पीपल और उनके बिहेवियर से डील करते हैं. ये वैसे तो टोटल 10 मैनेजरियल रोल्स हैं पर इन 10 को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है गाइस. तो इनकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है इंटरपर्सनल रोल्स, जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंफॉर्मेशनल रोल्स और जो थर्ड कैटेगरी है वो है डिसीजनल रोल्स. तो इन जो ये जो 3 कैटेगरीज दे रखी हैं इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे. तो पहले तो एक एज अ चार्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा रोल किसके अंडर आता है. ठीक है. तो ये जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसे देख लेते हैं. इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स. अब इनके अंदर क्या क्या आता है. इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर आता है फिगर रोल, लीडरशिप रोल और लाइजन रोल. इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर क्या आता है. मॉनिटर रोल, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर रोल और स्पोक्समैन्स रोल. ठीक है. और डिसीजनल में क्या आता है. एंटरप्रेन्योर रोल, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग रोल, रिसोर्स एलोकेशन रोल और लास्ट नेगोशिएटर रोल. तो अगर हम इन सबको टोटल देखें तो ये टोटल 10 है. 3 इंटरपर्सनल के, 3 इंफॉर्मेशनल के और 4 डिसीजनल के. तो ये आपको एज अ चार्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा किस रोल का पार्ट है. ठीक है. चलिए फर्स्ट देखते हैं इंटरपर्सनल रोल. तो जो ये इंटरपर्सनल रोल है इसके अंदर जो मैनेजर्स हैं वो ज्यादातर किस चीज से डील करते हैं. दे डील विद द पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बोथ. ठीक है. अंदर के लोगों से भी डील करते हैं और बाहर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी डील करते हैं. अब इन लोगों में कौन कौन आता है. पियर्स आते हैं. पियर्स मतलब साथ में काम करने वाले एम्प्लॉइज. सबॉर्डिनेट्स आते हैं, सुपीरियर्स आते हैं हाई लेवल के, सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं. तो इन सब से डील करने को ही इंटरपर्सनल रोल के अंदर ये सब आता है. ठीक है. और इनसे डील करने के लिए आपको इंटरपर्सनल बिहेवियर स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. इनके अंदर कौन कौन से रोल्स आते हैं. 3 रोल्स आते हैं जो भी मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था वही वाला. तो अब हम इसे वन बाय वन अंदर डीप में डिस्कस करेंगे. पहला कौन सा था. फिगर रोल. ठीक है. फिगर रोल का नाम लीड रोल भी है तो इसलिए मैंने स्लैश करके लिखा है. ये कौन होते हैं. ये सिंबॉलिक फिगर हेड्स होते हैं. इसका मतलब क्या होता है. वो ज्यादा से ज्यादा सोशल और लीगल ऑब्लिगेशंस का काम करते हैं. ठीक है. और उसके अंदर क्या क्या आता है. या तो किसी विजिटर कोई आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसे ग्रीट करना या फिर किसी लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करना. ठीक है. एज अ सिंबल वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं. या फिर किसी कस्टमर है जो इंपॉर्टेंट है उसे लंच पे लेकर जाना या फिर किसी सबऑर्डिनेट की वेडिंग अटेंड करना या फिर किसी सुपीरियर की वेडिंग अटेंड करना या फिर किसी स्कूल फंक्शन में जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोलना. ठीक है. ये सब जो आ जाता है बाहर का जो काम करना होता है ऐसा सिंबॉलिक फिगर हेड जिसको हमने बनाया हुआ है मैनेजर को वो आता है फिगर रोल के अंदर. ये जितनी भी ड्यूटीज होती हैं ये सेरेमोनियल नेचर की होती है मतलब सेरेमनी से रिलेटेड होती हैं. ठीक है. सोशल या लीगल फंक्शन से रिलेटेड होती है. तो ये काम कौन करता है. फिगर रोल करता है. नेक्स्ट आता है लीडरशिप रोल. लीडरशिप वर्ड से ही आप समझ रहे हैं मतलब जो पूरे यूनिट या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसे लीडरशिप रोल कहते हैं. इसमें क्या आता है. इसमें उसको सारी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक्टिविटीज को, लीड करना पड़ता है एक्टिविटीज को. जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या फिर टास्क रिलेटेड गोल्स होते हैं उनको लीड करना पड़ता है और जितने भी सुपीरियर्स और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर उसके खुद के पीयर्स हैं उसको मोटिवेट करना होता है जिससे कि वो बेटर परफॉर्म करें. ठीक है. तो एक आइडियल लीडर वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करे और वो गाइडलाइन उनको दे और वो फुल डेडिकेशन के साथ उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने परफॉर्म करें बेटर. ठीक है. तो लीडरशिप ये होता है. ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि लीडरशिप वर्ड ही अपने आप में फीचर्स बताता है.
अब आता है लाइजन रोल। लाइजन रोल के अंदर क्या आता है, मैनेजर को एक आउटसाइडर नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उससे अपना खुद एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। इस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, मतलब कि बाहरी दुनिया से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन से कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, वो ये लाइजन रोल करता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, उसको रेगुलरली कांस्टेंट में कांटेक्ट करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट से, अपने सुपीरियर से, अपने पीयर से, और वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सेस कर लेता है। क्या क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो कर सकता है, कंपटीशन तो नहीं आ रहा है बाहर से, कोई सोशल चेंज तो नहीं आ रहा, कोई कल्चरल चेंज तो नहीं आ रहा, कोई गवर्नमेंट के रूल या रेगुलेशन में कुछ चेंजेस तो नहीं आ गया अचानक से, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं नई डेवलप हो गई है, तो ये सब उसको देखना पड़ता है। तो ये लाइजन रोल अब वो कैसे कर सकता है, अपने पर्सनल फोन कॉल्स को अटेंड करके कर सकता है, ट्रेड जर्नल के थ्रू कर सकता है, या फिर अपने जितने भी उसके इनफॉर्मल पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बात कर सकता है, या फिर किसी आउटसाइड एजेंसी से कांटेक्ट करके इन सब के बारे में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकता है। तो ये तो गाइस, ये जो 3 रोल थे ये किसके अंदर आते हैं, इंटरपर्सनल के अंदर। ठीक है, सेकंड देखते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। अब जो मैनेजर है, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उसने ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, जो कि हमने पढ़ लिए सारे रोल्स। ठीक है, ये जितने भी इश्यूज थे ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न, वो सब उसने इकट्ठे कर लिए। अब वो जो इंफॉर्मेशन आ गई उसको प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं, और वो इंफॉर्मेशनल स्किल्स किनके पास होती हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स के पास। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, हमने चार्ट में देखा भी था। तो सबसे पहला क्या है, मॉनिटर रोल। मॉनिटर रोल में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं और स्कैन करते रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। अब जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई है उससे वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं, उससे उन्हें जो और अदर इन्फॉर्मेशन पता चलती है उसे वो कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वो उसको स्टडी करते हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स को। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं ये सब, या तो वो रिपोर्ट्स को रीड करके कर सकते हैं, किसी पीरियोडिकल को रीड करके कर सकते हैं, या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इंटेरोगेटिंग मतलब क्वेश्चनिंग करना, या फिर अपने पीयर्स में ही बैठ के गॉसिप्स के थ्रू उनको कुछ पता चल जाए, या फिर वो स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर रोल। इसमें क्या होता है, अगर मैनेजर के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है कि कोई पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उसको क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन जो मैटर होता है सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स और मेंबर्स से रिलेटेड होता है, वो उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मैनेजर। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर का मतलब ये है कि डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, इसमें कैसे कर सकता है, वो मेमोस के थ्रू कर सकता है, फोन कॉल्स के थ्रू कर सकता है, इंडिविजुअल मीटिंग्स कर सकता है, या फिर ग्रुप मेंबर्स में बता के कर सकता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है ये है स्पोक्समैन रोल। ठीक है, ये जो स्पोक्समैन रोल है ये क्या करता है, ये जो मैनेजर होता है वो अपने यूनिट को और अपने पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने डिपार्टमेंट और अपने यूनिट की तरफ से वो बोलता है। मतलब कोई भी अगर उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचानी है, या फिर अपने लोगों को बतानी है यूनिट में, या फिर कोई डिमांड करनी है अपनी यूनिट के बिहाफ से ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो खुद करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको कोई डिमांड बतानी है अपनी टॉप लेवल को ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने एक स्पोक्समैन रखा हुआ है जो उनके बिहाफ पे डिमांड बताएगा। ठीक है, तो स्पोक्समैन का काम ही ये होता है कि बस वो रिप्रेजेंट करे अपनी यूनिट को। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करने के लिए जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो लेने पड़ते हैं। और वो किस बेसिस पे लेता है, जो उसको इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एंटरप्रेन्योर रोल। एंटरप्रेन्योर रोल क्या होता है, जो मैनेजर्स है वो एंटरप्रेन्योर का काम करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली उनको क्या करना पड़ता है, अपनी यूनिट को इंप्रूव करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि डायनेमिक है, मतलब हर महीने, मतलब हर टाइम वो चेंज होते रहते हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उनको ये देखना पड़ता है कि वो नया प्रोडक्ट बना सकें, या फिर प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट या एडिशन कर सकें। ठीक है,
उनको और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे कि फीजिबिलिटी स्टडी इनिशिएट करनी पड़ती है, नए प्रोडक्ट्स के लिए कैपिटल पैसा कहाँ से आएगा वो देखना पड़ता है, और अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस भी मांगने पड़ते हैं। सेकेंड है रिसोर्स एलोकेटर रोल। रिसोर्स एलोकेटर रोल जो मैनेजर होता है उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बजटरी बनाना पड़ता है। मतलब बजट का काम रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है ना एलोकेट करना रिसोर्स, मतलब बजट बनाना, वो करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। मतलब जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा बजट देना और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसे कम देना। तो ये रिसोर्स एलोकेटर में आता है काम। थर्ड जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उसे देखना पड़ता है। और उसके लिए हमें प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ता है, जैसे कि प्रॉब्लम अराइज करती है। अब ये गाइस आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं जैसे कि कोई लेबर डिस्प्यूट हो गया, किसी कस्टमर ने बाहर से कंप्लेन कर दी, कोई एम्प्लॉय को ग्रीवियंस हो गया, अचानक से मशीन में ब्रेकडाउन हो गया, या फिर कैश फ्लो की ही शॉर्टेज पड़ गई। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग रोल को देखना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, और फिर उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है। फिर आता है नेगोशिएटर रोल। नेगोशिएटर रोल का क्या मतलब होता है, इसमें जो मैनेजर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नेगोशिएटिंग डील्स को भेजता है, सेंड करता है, और एग्रीमेंट साइन करता है विद इन भी और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, यूनियन के साथ भी बनाता है, जैसे जो ट्रेड यूनियन होती है, या फिर सेल मैनेजर्स नेगोशिएट करता है प्राइसेस अपने कस्टमर्स से, या फिर परचेजिंग मैनेजर जो है वो नेगोशिएट करता है प्राइसेस अपने वेंडर से। तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग नेगोशिएटर का रोल का काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। सेल्स मैनेजर नेगोशिएट करेगा कस्टमर से, परचेजिंग मैनेजर करेगा नेगोशिएट वेंडर से, ठीक है, और मैनेजर नेगोशिएट करेगा ट्रेड यूनियन से। चलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिसीजनल रोल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला फिगर रोल, बी मॉनिटर रोल, सी स्पोक्समैन रोल एंड डी नेगोशिएटर रोल। तो इसका आंसर है नेगोशिएटर रोल। सेकंड क्वेश्चन है लाइजन रोल इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ हेनरी मिन्सबर्ग रोल। ए डिसीजनल रोल, बी इंफॉर्मेशनल रोल, सी इंटरपर्सनल रोल या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंटरपर्सनल रोल, मतलब सी, ठीक है। Thank you so much for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section. If you want me to make any other video, please comment in the comment section. This is Mahima signing off. Goodbye.